गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। निर्मल क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्षमा चाहती हूँ कि 2-3 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चों का नुकसान नहीं कर सकती, तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का जो अपने कोर्स बी है उसका चैप्टर नंबर 1 रैदास पद्य भाग का, जिसमें रैदास बता रहे हैं कि एक भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है, उनका जो नाता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। किस तरह एक भक्त है जो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। और इसके जो 2 पद है रैदास जी के, वो आपको सुनाना चाहूँगी और समझाना चाहूँगी। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, जो आप भूल नहीं पाएंगे, इतने अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो जो पहला पद है रैदास जी का, जिसमें पहले पद में उन्होंने बताया है कि जब एक जो भक्त होता है, जब वो भगवान की भक्ति करने लगता है, तो वो उनसे इतना प्रेम करने लगता है कि बिल्कुल उसको उस ईश्वर के सिवा, उसके भगवान के स्वामी, यानी यहाँ पे ईश्वर को ही स्वामी बताया गया, उसके अलावा उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। और जो दूसरा पद है उसमें बताया गया है कि ईश्वर कितना दयालु है, वो हमें कहाँ मिलता है और किस तरह वो दिन दुखियों पर अपना आशीर्वाद बरसाता है, जिसको कोई जगह नहीं देता है, जो अछूत जाति का होता है, निम्न वर्ग का होता है, जिसको जो अमीर या कोई भी इंसान होते हैं, बड़े लोग, वो उसको एक अपने चरण में रखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर उसको अपने सिर पे बिठा देते, ताज मुकुट मतलब पहना देते हैं। तो चलिए हम पहला पद जो है रैदास जी का वो पढ़ते हैं क्लास 9th के लिए। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, यानी रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब राम नाम की रट मुझे लग गई है, वो अब कैसे छूट सकती है। प्रभु तुम चंदम हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। हे प्रभु, मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, वह कैसे छूट सकती हैं। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त बन चुका हूँ। चाहे कोई भी मुझे मेरे अंदर से भक्ति मिटाने की कोशिश करे, लेकिन नहीं, अब तो राम नाम की रट मुझ में लग गई है, मैं तो पूरी तरह से उनसे प्रेम करने लग गया हूँ। जिस प्रकार अब वो कुछ उदाहरण देकर कहते हैं कि एक भक्त और भगवान का संबंध किस किस तरह से उन्होंने आपस में बताया है। तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। हे प्रभु, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। जिस तरह चंदन को पानी के पास रखने पर उस पानी में से खुशबू आने लग जाती है, उसी तरह आपके प्रेम की खुशबू मेरे अंदर समाहित हो गई है। तो अब उस खुशबू को बाहर नहीं निकाला जा सकता। आपको पता है कि जब अपन चंदन थोड़ा सा भी हाथ में लग जाता है, तो 15-20 दिन तक उसके अपने हाथों में से खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पे भगवान को चंदन बताया गया और भक्त खुद को, रैदास जी खुद को क्या बता रहे हैं, पानी बता रहे हैं। तुम पे मुझे वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी का है। यानी रैदास जी कहते हैं कि आपका और मेरा वही संबंध स्थापित हो चुका है जो पानी और चंदन का होता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। यहाँ पर घन यानी बादल है, मोरा यानी आप जानते हैं मोर है, चितवन चंद चकोरा यानी चकोर और चांद की भी बात की जा रही है। तो आगे जो रैदास जी हैं वो कहते हैं हे ईश्वर, आप बादल हैं तो मैं मोर हूँ। आपको पता है जब आसमान में बादल चाहते हैं तो बादल को देखकर मोर इतना खुश हो जाता है। सबसे पहले वो पीहू पीहू की आवाज़ लगाकर हमको पता चल जाता है। गाँवों में अधिकतर देखा, मैं खुद गाँव की हूँ तो मुझे पता है, जब बादल छा जाते हैं आसमान में तो मोर को पता होता है कि बारिश आएगी। तो वो पहले पीहू पीहू से जब आवाज़ लगाते हैं तो हम गाँव वालों को पता चल जाता है कि बारिश आज आएगी, क्योंकि मोर पीहू पीहू की आवाज़ कर रहा है। तो मोर क्या करता है, अपने पंख खोलकर नाचने लगता है जब बारिश में, जब वो आसमान में सिर्फ काले घने बादल देखता है तब। ठीक वैसे ही स्थिति आपके देखते ही, वैसी स्थिति आपको जब आपका प्रेम प्राप्त होता है ना, तो उसी तरह मैं भी नाचने लगता हूँ। वैसी स्थिति आज मेरी है, मोर की तरह ही स्थिति मेरी है। देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक वैसी स्थिति आपकी और ईश्वर दर्शन में मेरी हो जाती है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को उससे इतना प्रेम करता है, चकोर पक्षी को, वो उस प्रेम के खातिर उस चंद्रमा को एक टकटकी लगाए देखता रहता है, पूरी रात उसको टकटकी लगाए देखता रहता है। तो आपका और मेरा संबंध किस तरह है, बताइए, किस तरह बताया है, घन और मोर जैसा। फिर दूसरी बार उन्होंने अपना संबंध, रैदास जी ने ईश्वर से अपना संबंध कैसा बताया है,
चांद और चकोर, मतलब स्वयं को चकोर बताया है और चांद ईश्वर को बताया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। और वो अब आगे क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपका और मेरा संबंध बिल्कुल दीपक और बाती की तरह है। आप दीपक है तो मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। यहाँ पर जलने का मतलब है ईश्वर के प्रेम की भक्ति रूपी लौ का जलना, जो कभी खत्म नहीं होती है, जो प्रकाश देना चाहती है ना, जो प्रकाश देकर जलती रहती हैं। उसी प्रकार मैं आपका ईश्वर प्रेम पाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। भक्त कवि रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम दीपक हो तो मैं उस दीपक की बाती हूँ। तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहता हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए तड़पता रहता हूँ। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि और किस किस तरह से उन्होंने तुलना की है। हे प्रभु जी तुम मोती हो तो मैं धागा। आपको पता है कि एक धागे की कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, कपड़ा सिलने में मदद करता है, लेकिन उसकी सुंदरता कब बढ़ जाएगी? जब उसमें सफ़ेद कलर के मोती डाल देंगे, और मोती पवित्र होते हैं। तो यहाँ पर मोती की तुलना ईश्वर से की है, मतलब मोती की तरह ईश्वर पवित्र और धागे को स्वयं की तरह बताया है। जैसे मानव का मूल्य कब बढ़ जाएगा? जब वो ईश्वर से प्रेम करेगा और ईश्वर उस पर उसको अपना आशीर्वाद देंगे। इसी तरह उनका प्रेम और गहरा हो जाएगा, भक्त को भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। उसी तरह एक मोतियों की माला बन जाएगी तो वो और बहुत ही ज़्यादा सुंदरता उसकी बढ़ जाएगी। जैसे सोना मिला, जब धागे के अंदर मोती पिरोया जाएगा तो उस धागे की शोभा वैसे ही बढ़ जाएगी जैसे कि सोने में सुहागा मिला के उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ाई जाती है। अगर जो सोना है उसमें अगर सुहागा नामक थोड़ा सा कुछ अच्छा सा पदार्थ होता है, उसको काढ़ा करने के लिए जो डाला जाता है, अगर वो नहीं डाला जाएगा तो वो सोना पिघला हुआ अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा चमक अच्छी नहीं लगेगी। तो उसका एक रूप परिवर्तन के लिए उसमें मिलाया जाता है तो वो सोना और भी सुहाना लगने लगता है और ही अच्छा लगने लगता है सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम अगर मोती हो तो मैं उसमें पिरोने वाला काम आने वाला धागु। यदि मोती के समान उज्जवल आप कैसे हैं? अब ईश्वर को यहाँ पे उज्जवल बताया गया है, पवित्र बताया गया है, मोती की तरह। तो मेरा तन मन भी उसी क्रांति में, अगर मेरा जो तन मन वो धागा है उसमें जब वो मोती पिरो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? तरोताजा हो जाएगा वो, उसकी क्रांति मतलब वो और उज्जवल, वो धागे की भी मतलब मूल्य बढ़ जाएगा। आगे कहते हे प्रभु वास्तव में तुम ईश्वर स्वामी हो, तुम ही मेरे मालिक हो, तुम ही मेरे स्वामी हो। ऐसी भक्ति में हमेशा आपके चरणों में बैठकर आपकी जो भक्ति है वो आपका ये भक्त करता रहे। मैं हमेशा स्वयं तुम्हारा दास और सेवक बनूं और तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूं, यही मैं अपना परम धर्म मानता हूं। मेरी भक्ति तुम्हारे प्रति दास की भक्ति है। हे ईश्वर मेरी जो ये भक्ति है उसे स्वीकार करो, ये एक दास की भक्ति है। चलिए पहले पद में आप जान चुके हैं कि एक भक्त और भगवान की तुलना विभिन्न वस्तुओं से की गई है कि किस तरह ईश्वर की भक्ति में जब एक भक्त खो जाता है। मैं स्वयं एक ईश्वर में विश्वास रखने वाली भक्त हूँ, तो मैं जानती हूँ कि जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो कुछ भी नहीं दिखता है, चाहे जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियाँ आए वो भी हमारे सामने हमें बहुत ऐसे लगता है कि ये शायद ईश्वर ने ही हमको रास्ता दिखाया है कि इस कठिनाई के बाद तुम इस रास्ते पे चलो, इस कठिनाई के बाद तुम इस रास्ते पे चलो। तो विद्यार्थियों के लिए यही सीख है कि ईश्वर भक्ति के प्रेम में जब हमारा मन लग जाता है तो हम हमारे लिए कुछ भी चीज़ें मोल नहीं होती, ये भौगोलिक वस्तु है। ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ होता है, वो विभिन्न रूप में हमें अच्छा लगने लगता है। कभी हम उसके लिए बाती बन के जलना चाहते हैं, कभी हम उसको मोर बन के नाचना चाहते हैं, कभी धागा बन जाते हैं, कभी पानी बन जाने के लिए तैयार हैं, कभी हम उसकी बस नौकर बन के उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। चलिए आपको अच्छी लगा होगा, रैदास का जो भावार्थ है पदों का जो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी मेरे जो वीडियो है दूसरे पद के लिए आप ज़रूर देखें और मैं तुरंत ही इसका दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगी। धन्यवाद।